नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो जो फैसिनेट भी करता है और कह सकते हैं थोड़ा डराता भी है। ब्रह्मांड का अंत यानी प्रलय। हमारे पास जो स्रोत है वो है पाराशर मैत्रेय संवाद के कुछ अंश, जहां पाराशर मुनि ये पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहले ये गांठ खुलना जरूरी है कि प्रलय का मतलब सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों वाली तबाही नहीं है। सही बात है। ये विनाश से कहीं ज्यादा है। ये एक अनमेकिंग की प्रक्रिया है। एक दार्शनिक यात्रा है ये समझने की कि सृष्टि के चक्र क्या हैं, उसके मूल तत्व क्या हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस ब्रह्मांडीय विघटन की प्रक्रिया को परत दर परत खोलकर देखें। ये समझे कि जो कुछ भी बना है वो वापस अपने स्रोत में कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रलय की बात करते हैं जिसे स्रोत में नैमित्तिक प्रलय कहा गया है। ये नाम ही थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका मतलब क्या है? नैमित्तिक का मतलब है किसी निमित्त से होने वाला। तो ये ब्रह्मांड का कह सकते हैं अंतिम विनाश नहीं है। अच्छा, ये एक आवधिक विश्राम है। ये कल्प के अंत में होता है। अब एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, जो अरबों साल लंबा होता है। तो ये एक तरह का कॉस्मिक पावर नैप हुआ। हाँ बिल्कुल, एक बहुत लंबा पावर नैप, एक रीसेट बटन की तरह, ताकि एक नए दिन मतलब एक नए कल्प की शुरुआत हो सके। स्रोत में इसकी प्रक्रिया का जो वर्णन है वो बहुत पावरफुल इमेजरी से भरा है। कहा गया है कि प्रलय का जल सप्तर्षि स्थान तक भर जाता है। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी समझनी है। पूछिए। सप्तर्षि तो ज्ञान और चेतना के प्रतीक है। जल का वहां तक पहुंचना, क्या इसका कोई सिंबॉलिक मतलब है? क्या स्रोत ये कह रहा है कि भौतिकता मतलब जल ज्ञान के उच्चतम स्तरों को भी कुछ समय के लिए ढक लेती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका गहरा सिंबॉलिक मतलब भी यही है। ये दिखाता है कि इस प्रलय के दौरान भौतिक जगत इतना फैल जाता है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान के लोगों को भी अपने में समाहित कर लेता है। लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करता। नष्ट नहीं करता, सिर्फ ढक लेता है। इसके बाद जो होता है वो और भी अद्भुत है। भगवान विष्णु के मुख से एक महावायु निकलती है जो 100 वर्षों से भी ज्यादा चलती है और सारे बादलों को बिखेर देती है। और फिर विष्णु उस पूरी वायु को पी जाते हैं। यानी सृष्टि को फैलाने वाली शक्तियां अब वापस अपने स्रोत में सिमट रही हैं, और इसके बाद जो नजारा बनता है सब कुछ एक विशाल सागर में बदल जाता है। एक अर्णव। हाँ, स्रोत में यही शब्द है, एकार्णव, यानी एकमात्र सागर। जरा सोचिए, न कोई धरती, न तारे, न कोई दिशा, सिर्फ अनंत जल और शांति। ये कल्पना ही मन को शांत भी करती है और थोड़ा बेचैन भी। बिल्कुल। और इसी एकार्णव में, उस अनंत जलराशि पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। यही नैमित्तिक प्रलय का सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे? देखिए, जब हम प्रलय शब्द सुनते हैं तो मन में केओस, चीख पुकार, विनाश की तस्वीरें आती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? विश्राम, ध्यान, स्थिरता। ऐसा लगता है जैसे सृजन की शक्ति एक लंबी रचना के बाद थक कर सो रही है, ताकि एक नए कल्प में फिर से पूरी ऊर्जा के साथ सृष्टि कर सके। अच्छा, तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये तो एक तरह की शांति और स्थिरता है। स्रोत में तो ये भी लिखा है कि इस अवस्था में सनक सनंदन जैसे सिद्धगण उनकी स्तुति करते हैं। मतलब वहां कोई है, ये पूरी तरह से खाली नहीं है। ठीक यहीं पर इस प्रलय का गहरा रहस्य छिपा है। सिर्फ सिद्धगण ही नहीं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऋषि भी वहां उनका ध्यान करते हैं। यहाँ तक कि योग माया, जो सृष्टि की रचनात्मक शक्ति हैं, वो भी वहीं होती हैं। वो भी वहीं आश्रय लेती हैं। इसका मतलब यह है कि नैमित्तिक प्रलय में भौतिक जगत तो विलीन हो जाता है, लेकिन चेतना, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अस्तित्व बना रहता है। ये एक खालीपन या नथिंगनेस नहीं है। ज्ञान और भक्ति का प्रवाह तब भी जारी रहता है। समझ गई। तो ये यूनिवर्स का शटडाउन नहीं है, ये स्लीप मोड है। सारी एप्लीकेशंस बंद हो गई हैं, स्क्रीन डार्क है, लेकिन मेमोरी में सब कुछ सेव है। बिल्कुल। और एक क्लिक पर सिस्टम फिर से वहीं से शुरू हो सकता है। एकदम सही एनालॉजी है। ये सृष्टि के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। स्रोत के अंत में पराशर कहते भी हैं कि इस विश्राम के बाद भगवान जागते हैं और फिर से जगत की सृष्टि करते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। यह विचार की चेतना बनी रहती है, जबकि भौतिक जगत सो जाता है। बहुत गहरा है। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या कभी ऐसा भी होता है जब चेतना के ये आधार, इंद्रियां, मन, अहंकार ही विलीन हो जाए? क्या कभी सिस्टम स्लीप मोड से आगे जाकर पूरी तरह से शटडाउन होता है? होता है, बिल्कुल होता है।
और स्रोत हमें बताता है कि उस प्रक्रिया को प्राकृत प्रलय कहा गया है। प्राकृत प्रलय? हाँ, ये नैमित्तिक प्रलय से कहीं ज्यादा मौलिक और संपूर्ण है। ये सिर्फ एक कल्प का अंत नहीं, बल्कि भौतिक ब्रह्मांड का अपने मूल कारणों यानी प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। अच्छा। ये एक परत दर परत विघटन है, जहां हर तत्व अपने से ज्यादा सूक्ष्म तत्व में समा जाता है। तो ये एक तरह से अस्तित्व की रिवर्स इंजीनियरिंग हुई। स्रोत में इसका एक पूरा क्रम दिया गया है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, और इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी से। हाँ। पाराशर बताते हैं कि 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ता है, जिसे अनावृष्टि कहा गया है। फिर प्रलय की अग्नि सूर्य की 7 किरणों से निकलकर तीनों लोकों और पाताल को जलाकर राख कर देती है। सोचकर ही अजीब लगता है। पृथ्वी अपना ठोस रूप खो देती है, मतलब हमारे अस्तित्व का जो सबसे बड़ा आधार है जमीन, वो ही भस्म हो जाती है। यानी स्थिरता का भाव ही खत्म। इसके बाद जल की बारी आती है। लिखा है कि पृथ्वी का जो सार है, उसका रस तत्व, वो जल बनकर सब कुछ डुबो देता है। लेकिन ये जल भी टिकता नहीं। इसके बाद तेज यानी अग्नि तत्व, वो उस रसीन जल को सोख लेता है। अब हर दिशा में सिर्फ आग ही आग है। और फिर वायु। हाँ। फिर बारी आती है वायु की। वायु उस तेज को निगल लेती है और तेज अपना रूप खोकर उसी में विलीन हो जाता है। तो एक के बाद एक तत्व अपने से ज्यादा सूक्ष्म तत्व को रास्ता दे रहा है। जैसे आग हवा से ज्यादा ग्रॉस है, तो हवा उसे खत्म कर देती है। ये एक हायरार्की ऑफ सटलिटी है। बिल्कुल। पहले पृथ्वी गई, यानी गंध का अनुभव खत्म। फिर जल सूखा, यानी रस का अनुभव खत्म। अब अग्नि भी बुझ गई, मतलब रूप या देखने का अनुभव भी खत्म। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। अब ब्रह्मांड में सिर्फ वायु है, यानी सिर्फ स्पर्श का अनुभव बचा है। लेकिन अंत में आकाश उस वायु को भी अपने में समा लेता है। तो अब सिर्फ आकाश बचता है। हाँ, दिशाहीन, रूपहीन, स्पर्शहीन, रसहीन, गंधहीन। ये सिर्फ एक खाली स्पेस नहीं, बल्कि एक अनुभव रहित स्पेस है। हमारी दुनिया से जुड़ने के सारे माध्यम, सारी इंद्रियां अब बेकार हो चुकी हैं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन विघटन यहाँ भी नहीं रुकता, है ना? नहीं, ये तो सिर्फ पंचमहाभूतों का विघटन था। प्रक्रिया इससे भी ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर जाती है। हाँ, अब चेतना के उपकरणों की बारी आती है। हमारी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये सब अहंकार में विलीन हो जाती हैं। अहंकार में? हाँ, और अहंकार, जो मैं का भाव है, वो आकाश के गुण शब्द को भी निगल लेता है। अब ध्वनि भी समाप्त हो गई। ब्रह्मांड पूरी तरह से मौन हो जाता है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हम सोचते हैं कि अहंकार एक मनोवैज्ञानिक चीज है, लेकिन यहाँ ये एक कॉस्मिक प्रिंसिपल की तरह लग रहा है, जो स्पेस से भी ज्यादा फंडामेंटल है। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ अहंकार का मतलब सिर्फ ईगो या घमंड नहीं है। दर्शन में अहंकार वो तत्व है जो अलग होने का भाव पैदा करता है, मैं और बाकी सब। अच्छा, इंडिविजुएशन का सिद्धांत। एग्जैक्टली। इसी से इंद्रियां और विषय बनते हैं, और प्रलय में ये अलग होने का भाव ही अपने स्रोत में विलीन हो जाता है, और अंत में तमोगुण से युक्त इस अहंकार को महत्तत्व निगल लेता है। महत्तत्व, इसे स्रोत में ब्रह्मांडीय बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा गया है। तो ये महत्तत्व एक तरह से ब्रह्मांड का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। अहंकार और इंद्रियां ऐप्स की तरह हैं, और प्रलय में सारे ऐप्स अनइंस्टॉल होकर वापस ओएस में मिल जाते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये वो फाउंडेशनल इंटेलिजेंस है, वो पहला ब्लूप्रिंट जिससे बाकी सब कुछ फंक्शन करता है। और कमाल की बात यह है कि स्रोत हमें इसका एक मैप भी देता है। एक मैप? हाँ, वो बताता है कि सृष्टि में पृथ्वी जल से, जल तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से, और अहंकार महत्तत्व से घिरा है। प्रलय में यही क्रम ठीक उलट जाता है। तो हर बाहरी परत अपनी भीतरी ज्यादा सूक्ष्म परत में समा जाती है। बिल्कुल। ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं है, ये एक बेहद व्यवस्थित तार्किक विघटन है। वाह। तो नैमित्तिक प्रलय एक नींद की तरह है, लेकिन प्राकृत प्रलय अस्तित्व के हार्डवेयर को ही फॉर्मेट करने जैसा है। सही। हमने कॉस्मिक हार्ड ड्राइव को उसके ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी महत तत्व तक पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये ओएस किससे बना है? क्या महत तत्व के बाद भी कुछ है? यहीं पर यह संवाद भौतिक विज्ञान की सीमाओं को लांघकर शुद्ध दर्शन की गहराइयों में उतरता है। स्रोत बताता है कि महत तत्व भी अपने स्रोत में विलीन होता है। अच्छा। और वो स्रोत 2 मूल सिद्धांतों से बना है,
प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, ये शब्द सांख्य दर्शन में भी बहुत प्रमुख हैं। यहाँ इन्हें कैसे समझाया गया है? यहाँ प्रकृति को चेष्टा यानी क्रियाशीलता और क्षय यानी विनाश की साम्यावस्था कहा गया है। मतलब ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ बनाने और बिगाड़ने की सारी शक्तियाँ एकदम संतुलन में है। तो कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई क्रिया नहीं, प्योर पोटेंशियल। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो महत्तत्व बनता है और फिर बाकी की सृष्टि होती है। इसीलिए प्रकृति को ही सृष्टि का मूल कारण बताया गया है। और पुरुष? पुरुष को प्रकृति से बिल्कुल अलग बताया गया है। वो शुद्ध है, अव्यक्त है, नित्य है और सर्वव्यापी है। अगर प्रकृति ब्रह्मांड का हार्डवेयर है तो पुरुष वो अवेयरनेस है जो उसे जानती है, चेतना का शुद्धतम रूप। हाँ, जिस पर प्रकृति के गुणों का कोई असर नहीं होता। स्रोत कहता है कि ये जो सारा जगत है ये उसी पुरुष का एक रूप भेद मात्र है। तो क्या मोक्ष का अर्थ इसी पुरुष की अवस्था को पा लेना है? स्रोत में लिखा है कि योगी उसमें लय होकर फिर लौटकर नहीं आते। बिल्कुल। जब एक योगी ज्ञान के द्वारा ये समझ लेता है कि वो ये शरीर, मन या अहंकार नहीं बल्कि वो शुद्ध पुरुष यानी चेतना है, तो वो प्रकृति के इस खेल से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। मैंने पढ़ा कि स्रोत एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों भी अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी किसी और चीज में लय होते हैं। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब शुद्ध चेतना और सृष्टि का मूल कारण भी कहीं विलीन हो जाते हैं। हाँ, और वही इस संवाद का शिखर है। पराशर कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अंततः विष्णु में ही लय को प्राप्त होते हैं। विष्णु में? यहाँ विष्णु को किसी व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं बल्कि उस परम वास्तविकता, उस एब्सोल्यूट रियलिटी के प्रतीक के रूप में समझना चाहिए जो प्रकृति और पुरुष से भी परे है। तो ये वो ग्राउंड है जिस पर प्रकृति और पुरुष का खेल होता है। बिल्कुल। उस परम वास्तविकता के बारे में बताया गया है कि वो परिणाम रहित है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो सर्वव्यापी है, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी नहीं है। मतलब वो समय के चक्र से पूरी तरह बाहर है। कल्प, प्रलय, सृजन, ये सब उसी परम चेतना के भीतर होने वाली एक लीला है। और स्रोत में विष्णु की पूजा के दो मार्गों का भी जिक्र है, एक कर्म का और एक ज्ञान का। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लक्ष्य के अंतर को स्पष्ट करता है। पाराशर कहते हैं कि जो लोग वैदिक कर्मकांड करते हैं वे स्वर्ग जैसे सुखों को पाते हैं, जो अच्छे तो हैं लेकिन है प्रकृति के दायरे में ही, अस्थायी हैं। बिल्कुल। लेकिन जो योगी ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वे उस परम ज्ञान स्वरूप आत्मा यानी विष्णु को प्राप्त करते हैं, जो मोक्ष की अवस्था है, जहां से वापसी नहीं होती। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो हमने प्रलय के दो मुख्य स्तरों को समझा। एक है नैमित्तिक प्रलय जो एक ब्रह्मांडीय चक्र के बाद स्लीप मोड जैसा है, एक नई शुरुआत के लिए विश्राम। सही। और दूसरा है प्राकृत प्रलय जो भौतिक जगत का अपने मूल तत्वों में एक पूर्ण विघटन है। ये सिर्फ एक रीबूट नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का अपने सोर्स कोड में वापस विलीन हो जाना है, जहां अंत में सब कुछ उस परम चेतना में समा जाता है जिसे यहाँ विष्णु कहा गया है। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि अंत को एक विनाशकारी अचानक होने वाली घटना के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि ये एक बेहद व्यवस्थित, धीमी और तार्किक प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसमें एक गहरी लय है, एक कॉस्मिक रिदम है। विनाश भी यहाँ सृजन की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, उसका विपरीत नहीं। ये दिखाता है कि अस्तित्व की हर परत का एक स्रोत है और अंततः सब कुछ उसी स्रोत में लौट जाता है। ये केओस नहीं बल्कि एक घर वापसी है। बिल्कुल। ये सचमुच एक अलग ही दृष्टिकोण है। लेकिन पाराशर अपनी बात प्राकृत प्रलय पर भी समाप्त नहीं करते। संवाद के अंत में वो मैत्रेय से कहते हैं, ये मैंने तुम्हें प्राकृत प्रलय बताया, अब मैं आत्यंतिक प्रलय कहता हूँ, उसे सुनो। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाता है। अगर प्राकृत प्रलय में प्रकृति और पुरुष का भी उस परम तत्व में लय हो जाता है, मतलब सब कुछ जो हम सोच सकते हैं वो विलीन हो जाता है, तो फिर ये आत्यंतिक या परम प्रलय क्या हो सकता है? हाँ, ये किस स्तर के विघटन की बात करता है जो प्राकृत प्रलय से भी परे है। ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड और चेतना की ज्ञात सीमाओं से भी परे सोचने को मजबूर करता है।